अस्सलाम वालेकुम डियर मेथड में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मैट्रिसेस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हमने टू मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए एक कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले वो कंडीशन क्या है? टू मैट्रिसेस may be added or subtracted. Two matrices may be added or subtracted if and only if they have the same order. कंडीशन ये है कि टू मैट्रिसेस को हम तब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जब उनके दरमियान या जब दोनों के ऑर्डर बराबर हो। जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर बराबर हो तो तब हम उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, वगरना नहीं कर पाएंगे अगर इनके ऑर्डर सेम ना हो। तो उसे कहते हैं कंफॉर्मेबिलिटी। अगर टू मैट्रिसेस के दरमियान यकसानियत हो, अगर टू मैट्रिसेस के दरमियान मुताबियत हो, अगर टू मैट्रिसेस कंफॉर्मेबल हो, तब जाके हम उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल let A is equal to 1 3 minus 3 2। ये एक मैट्रिक्स है जिसको हमने A का नाम दिया है, और B एक मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज या एलिमेंट्स है 4 7 10 and 13। तो अगर इस पे हम एक नजर दौड़ाए तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। ये क्या है? 2 by 2 मैट्रिक्स है। अगर हम B मैट्रिक्स को देखें तो ये भी एक 2 by 2 मैट्रिक्स है। ये भी एक 2 by 2 मैट्रिक्स है। जब दोनों के ऑर्डर सेम है, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो लिहाजा अब हम उसे सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकेंगे। क्यों कर सकेंगे? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स क्या है? सेम है। दोनों मैट्रिक्स यकसा हैं, दोनों मैट्रिक्स कंफॉर्मेबल है। अगर हम सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स को देखें, लेट सी इज इक्वल टू 7 3 1 minus 2 0 5 and D is equal to 9 5 13 10 minus 1 2 3 2 0 and 3। अगर हम सी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 2 रोज है। क्या है? 2 रोज। और कॉलम्स कितने? कॉलम्स की तादाद कितनी है? 3। तो लिहाजा ये 2 by 3 मैट्रिक्स है। अगर हम अब डी को देखें तो इसमें कितने रोज हैं? 3। कितने रोज हैं? 3। और कॉलम्स कितने? 1 2 3। तो लिहाजा ये डी एक 3 by 3 मैट्रिक्स है। सी 2 by 3 मैट्रिक्स है, जबकि डी 3 by 3 मैट्रिक्स है। जब ऑर्डर सेम नहीं है, जब ऑर्डर सेम नहीं है, तो लिहाजा अब हम उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि इनके दरमियान कंफॉर्मेबिलिटी नहीं है, मुताबियत नहीं है, यकसानियत नहीं है। अब आते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस की तरफ, कि किस तरह हमने जब दो मैट्रिक्स उसी हालत में, जब दो मैट्रिक्स कंफॉर्मेबल हो, जब दो मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम हो, तब जाके हम उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे अब ये तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेट A is equal to 3 8 4 6 and B is equal to 4 0 1 0। अगर हम इसको देखें तो ये भी 2 by 2 मैट्रिक्स है और ये भी 2 by 2 मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है, तो लिहाजा अब हम उसे ऐड कर सकेंगे। तो ऐड किस तरह करना है? सॉल्यूशन में आते हैं। ये मेरे 2 मैट्रिसेस ले, एक A और दूसरा B। अब हमने इसको किस तरह ऐड करना है? तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि इस पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर ये 3 मौजूद हैं, दूसरे मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पर, इसी की पोजीशन पर जो एलिमेंट मौजूद है, इस पोजीशन पर जो एलिमेंट मौजूद है, दूसरे मैट्रिक्स में इसी पोजीशन पर जो एलिमेंट मौजूद है, हमने इन दोनों को ऐड करना है। इसी तरह इस पोजीशन पर जो एलिमेंट मौजूद है, दूसरे मैट्रिक्स में जाके इस पोजीशन पर जो एलिमेंट मौजूद है इसके साथ ऐड करना है। इसके बाद
یہ اور اس کے بعد یہ اور یہ، اسی طرح ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے. بالکل ایزی میتھڈ ہے. اگر ہم اے پلس بی لے لیں، اے پلس بی کا مطلب یہ ہے کہ اے یہ میٹرکس پلس بی یہ میٹرکس. اس کو ہم نے کس طرح ایڈ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اے میٹرکس کے سارے ایلیمنٹ یہاں پر لکھوں گا 3 8 4 and 6 plus 4 0 1 and -9. اب کیا کرنا ہے؟ جس طرح کہ میں نے بتا دیا کہ اس پوزیشن پر جو ایلیمنٹ دوسرے میٹرکس میں اس پوزیشن پر جو پڑے ہوئے ہیں یا پڑا ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کرنا ہے. تو 3 plus 4 3 plus 4. اب 8 کی باری ہے. 8 plus 0 یہ مکمل ہو گیا. اب 4 plus 1 یہ مکمل ہو گیا. اب 6 plus اور -9 یہ مائنس، لہٰذا ہم نے اس کو شو کرنا یا علیحدہ لکھنا ہے بریکٹ کے ساتھ. اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے. تو 3 plus 4 7 8 plus 0 8 4 plus 1 5. اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس راؤنڈ بریکٹ کا مطلب ہے کہ پلس اور مائنس کے درمیان کیا ہے؟ ملٹیپلیکیشن. جب آن لائک ٹرم، جب آن لائک آپریشن آپس میں ملٹیپلائی ہوتا ہے تو وہ مائنس دیتا ہے، اور جب لائک آپریشن آپس میں ملٹیپلائی ہوتا ہے تو تب جا کے وہ ہمیں پلس دیتا ہے. مثلا مائنس ملٹیپلائی بائی مائنس، جو یہ دونوں چونکہ لائک آپریشن ہے تو یہ جا کے پلس دے گا. پلس ملٹیپلائی بائی پلس، یہ چونکہ دونوں لائک آپریشن ہے تو یہ جا کے پلس دے گا. پلس اور مائنس چونکہ آن لائک آپریشن ہے تو یہ جا کے مائنس دے گا. تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد میں نے مائنس کا نشان لگانا ہے. تو 6 minus 9. اب آ جاتے ہیں، اس کو پھر لکھتے ہیں 7 8 5 یہ تینوں اپنی جگہ، اور 9 میں سے 6 نکالیں. 9 میں سے 6 نکالیں. تو 9 میں سے 6 نکالے 3. علامت کون سی ہم نے لگوانی ہے؟ اگر ہم اس مائنس کو نظر انداز کریں، اگر اس مائنس کو نظر انداز کریں تو 6 اور 9 میں بڑا کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے 9 ہے. اب 9 کے ساتھ جو علامت ہے، 9 کے ساتھ جو علامت ہے، ہم نے اسی علامت کو منتخب کرنا ہے، ہم نے اسی علامت کو لگانا ہے. تو کیا ہے؟ مائنس ہے. تو لہٰذا ہم نے 3 کے ساتھ مائنس کا نشان لگوانا ہے. تو اس کی ہے سولوشن. یہ بالکل سمپل طریقے سے اس کو ہم ایڈ اور اسی طرح سبٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں سبٹریکشن آف 2 میٹرکس کی طرف. تو سبٹریکشن آف 2 میٹرکس ہم کس طرح ایک میٹرکس سے دوسرا میٹرکس نکالیں گے. Let A is equal to 5 8 3 and 10 and B is equal to 4 0 1 and 9. یہ 2 میٹرکس ہے جس A میں جو ایلیمنٹس ہیں وہ 5 8 3 10 ہے، اور B میں جو ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ 4 0 1 and 9. کس طرح ہم نے A سے B کو نکالنا ہے؟ بالکل وہی طریقہ ہے، وہی طریقہ ہم نے اپلائی کرنا ہے جو ہم نے ایڈیشن میں اپلائی کیا ہوا تھا. سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ کیا اس کی آرڈر سیم ہے. تو اگر ہم اس پہ ایک نظر دوڑائیں تو یہ بھی ایک 2x2 میٹرکس ہے اور یہ بھی ایک 2x2 میٹرکس ہے. تو لہٰذا اس کی سبٹریکشن اور ایڈیشن دونوں ممکن ہے. تو اب ہم چونکہ سبٹریکشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس طرح سب سے پہلے ایک کی جگہ کیا لکھیں گے؟ یہ پورا میٹرکس جس میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ سارے لکھیں گے 5 8 3 and 10. مائنس کا نشان لگائیں گے اور B کی جگہ وہی میٹرکس جو کہ ہم نے لیا ہوا ہے وہ لگائیں گے. بالکل ایڈیشن کی طرح جو کرسپونڈنگ ایلیمنٹ ہے، کرسپونڈنگ ایلیمنٹس ہے. اب چونکہ ہم نے A پہلا لیا ہوا ہے تو لہٰذا ہم نے A سے B کو نکالنا ہے، اور A میں جو کرسپونڈنگ ایلیمنٹ 5 کی جگہ 5 کی پوزیشن پہ کیا ہے؟ 4 ہے. یہ 5 کی کرسپونڈنگ ایلیمنٹ ہے، لہٰذا ہم نے 5 سے 4 نکالنا ہے. اسی طرح 8 سے 0 نکالنا ہے، 3 سے 1 نکالنا ہے، اور 10 سے
9 निकालना है। अब इसको माइनस करें, बिल्कुल सिंपल तरीका है। 5 से 4 निकाले 1, 8 से 0 निकाले अगेन 8, 3 से 1 निकाले 2 और 10 से 9 निकाले 1। बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह बिल्कुल इजी मेथड है। जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है पहले वाले से दूसरा निकालिए। अगर आपने पहला बी लिया है तो फिर बी से ए को निकाले, अगर आपने पहला ए लिया है तो फिर ए से बी निकाले। अब आइए आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, कि किस तरह हमने किसी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या कहते हैं वो, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के इज एनी रियल नंबर। अगर ए क्या है, ये एनी मैट्रिक्स है, ये क्या है, एनी मैट्रिक्स है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की एंट्रीज या एलिमेंट्स हम ले सकते हैं, एनी मैट्रिक्स है। द मैट्रिक्स एंड के इज एनी रियल नंबर, और के क्या है, एनी रियल नंबर है। ये रियल नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए by the real number k is called the scalar multiplication of a by k and denoted by k, ka denoted by k। जब हमने एक रियल नंबर k ले ली और एक मैट्रिक्स a ले ली, जब हम k को मल्टीप्लाई करें हर a में मौजूद हर एलिमेंट के साथ, तो इसके मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स हासिल होता है उसे क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाय के। और इस तरह के ए की शक्ल में हम उसे डिनोट कर सकते हैं। एक मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। if a is equal to 6 2 minus 3 1 then find 3a। ये 3 क्या है, ये के की जगह हमने एक इनी रियल नंबर ली हुई है, के चूंकि एक इनी रियल नंबर है, इसकी जगह हमने क्या लिया है 3। ये 3 क्या है, इनी रियल नंबर है, और a के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 3 को हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो a क्या है, ये पूरा मैट्रिक्स है, तो 3 अपनी जगह और a की जगह हम क्या लिखेंगे 6 2 minus 3 और 1। अब 3 को a की हर एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, हर एलिमेंट के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को हम पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर -3 के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय -3, और फिर 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 3 6 18, 3 2 6, 3 3 3 -9 और 3 1 3। बिल्कुल सिंपल तरीका है कि हर एलिमेंट के साथ किसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ।